Greetings to all. So today we will start with question number 21 of 10th Math Selena exercise 21A. So जैसे हमें पता है कि हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ईदर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, या फिर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, या दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे बेसिक जो रूल आ रहा है वो यही है कि इनकी जो स्क्वेयर्स हैं हम उनको ओपन करेंगे. सो ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. ये मैंने फर्स्ट वाली ब्रैकेट पे अप्लाई किया. सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वेयर ए प्लस सीकेंड स्क्वेयर ए plus 2 cos A and secant A. So we know that sin square A plus cos square A is equals to 1 होता है. प्लस कोसेकेंड स्क्वेयर A को ऐसे लिख दिया, प्लस 2 कोसेकेंड A का रेसिप्रोकल होता है sin A, सो उसको लिखा, प्लस सेकेंड स्क्वेयर A एज इट इज़, एंड अगेन सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉज ए. सो जितने भी रूल्स हमने अप्लाई किए उसको हम बिकॉज करके लिखेंगे. बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमने वो यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे रेसिप्रोकल्स यूज़ किए. बिकॉज को सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा एंड बिकॉज सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा. जितने भी रूल्स अप्लाई किए उसको बिकॉज करके मैंशन करना है. कटिंग हो गई. ये आ गया 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वेयर ए प्लस 2 प्लस सेकेंड स्क्वेयर ए प्लस 2, 1 2 एंड 2, ये हो गया 5. अब देखो जो हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड पे, उसमें ना तो कोसेकेंड आ रहा है ना ही सेकेंड आ रहा है, तो हमें चाहिए टैन और कॉट. तो हम इनको चेंज करेंगे. एज हमें रूल्स पता है, कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हम कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा. तो मैंने कोसेकेंड स्क्वेयर थीटा की जगह पे क्या फिल कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए. सिमिलरली जो सेकेंड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1. सो हम सेकेंड स्क्वेयर ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए. तो न्यूमेरिकल्स को ऐड करो, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए विच इज़ आवर राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. तो अभी इस सम को करने के लिए एक दो और भी मेथड्स लग सकते थे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले स्केलिंग सॉल्व किए, तो ऐसे भी हम कर सकते थे कि पहले हम कोसेकेंड को रेसिप्रोकल करके साइन कन्वर्ट कर लेते, लेकिन फिर भी आगे जाके हमें स्केलिंग ओपन ही करनी पड़ती थी, लेकिन आंसर उससे भी आ जाना था. सो एक सम को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं. आपको जैसे भी करेक्ट लगे आप अलग अलग मेथड से ट्राई कर सकते हो. उसके बाद आ गया सम नंबर 22. वी हैव टू शो दैट सेकेंड स्क्वेयर ए इंटू कोसेकेंड स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू टैन स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए प्लस 2. ये हमने प्रूफ करना है. तो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगी. राइट हैंड साइड में मुझे टैन और कॉट चाहिए, तो फिर से हम वही सेकेंड के फॉर्मूलेज जो हैं वो अप्लाई करेंगे. सेकेंड स्क्वेयर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए डॉट दैट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड कोसेकेंड स्क्वेयर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए. क्यों इसमें चेंज किया है, बिकॉज जो मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है वो टैन और कॉट में आ रही है. तो बेस्ट क्या है कि हम अपनी जो नंबर्स हैं उनको हम उसी में कन्वर्ट करें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. सो मल्टीप्लाई है तो 2 ब्रैकेट्स का रूल के अकॉर्डिंग इनको ओपन करेंगे. 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 को कॉट से मल्टीप्लाई किया सो कॉट स्क्वेयर ए. सिमिलरली टैन को 1 से मल्टीप्लाई किया टैन स्क्वेयर ए, और टैन स्क्वेयर ए को कॉट स्क्वेयर ए से मल्टीप्लाई किया तो दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में. नाउ 1 आ गया, कॉट स्क्वेयर ए आ गया और टैन स्क्वेयर ए आ गया.
अब ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पे 1 की जगह 2 चाहिए। तो tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूलेस की पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपको डाउट है तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। पहले वो चेक कर लो कि किसकी जगह पे हम कहाँ और कैसे रिप्लेस करते हैं। और कॉट की फुल फॉर्म होती है होता है डायमेंशन कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए। तो कटिंग हो गई। सो कटिंग होने के बाद लेफ्ट क्या रह गया 1। सो 1 and 1 2 plus cot square a plus tan square e, which is our right hand side. Next is question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्या शो करना है, वन ओवर वन प्लस कॉज ए प्लस 1 over 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें, मुझे ये प्रूफ करना है, तो कोसेकेंट कहाँ से बना होगा, साइन से। रफ में अगर मैं आइडिया लगाऊं तो कुछ ऐसे टर्म बनेगी जिससे मैं साइन स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल करके कोसेकेंट बनाऊंगी, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, दो नंबर्स रैशनल्स में हैं और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में दोनों नंबर्स आ जाएंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए। एक प्लस में कॉज ए है, एक माइनस में कॉज है, तो प्लस माइनस कैंसिल और 1 और 1 क्या हो गया 2। डिनोमिनेटर्स में दो सेम ब्रैकेट्स चल रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, बट डिफरेंस क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगेन वी नो इट्स साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए विच इज़ आर राइट हैंड साइड। सो इसको मेंशन करना है बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये तीनों बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 23। सो वी विल कंसीडर इट एज होमवर्क। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमने शो करना है 1 प्लस कॉज ए ओवर 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए ओवर सेकेंड ए माइनस 1 होल स्क्वायर। सो हम अगेन अपनी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। जब भी ऐसी टर्म आ जाती है, ओवर में टर्म्स हों और ये प्लस माइनस में हों, तो इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर रैशनलाइज या खुद से नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे या फिर नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को देख के। तो देखो, अगर मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए सेकेंड ए माइनस 1, अगर मैं रैशनलाइज करती हूँ तो इधर माइनस है, मतलब मैं प्लस के साथ करूँगी। अगर इन केस में इधर प्लस पे लिखती हूँ, लेकिन फिर वो नीचे बन जाएगा साइन। अगर मैं यहाँ पे प्लस के साथ रैशनलाइज कर दूँ तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा साइन, बट मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे सीकेंड चाहिए। मतलब यहाँ से मुझे खुद से मल्टीप्लाई करना है, -1 माइनस कॉज ए के साथ और 1 माइनस कॉज ए के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। साइड पे बेसिक रीज़न लिख दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉज ए ओवर 1 माइनस कॉज ए, कि अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो वही टर्म वापस से आ जाएगी।
ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है, जस्ट डिफरेंस है प्लस का और माइनस का। सो फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे दोनों टर्म्स सेम है तो आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। इसका भी रीज़न लिख सकते हैं दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ लगता है, जब एक टर्म माइनस में हो और एक टर्म प्लस में हो, जो हमने ऊपर अप्लाई किया। और नीचे कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर दोनों माइनस पे लिखते हैं, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो किसकी इक्वल होता है, उन दोनों की होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सो अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वी नो दैट इट्स अ साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमने ऐसे रहने दिया। अब देखो मुझे डिनोमिनेटर में सीकेंट चाहिए ना कि कॉज, बट आई नो दैट कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। सो मैंने इसको सीकेंट में चेंज कर दिया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो वो आ जाएगा सीकेंट ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए का होल स्क्वायर। जो थर्ड नंबर वाली टर्म होती है वो फ्रंट पे जाती है फर्स्ट पे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू सीकेंट का भी स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर अलग कर दिया, सीकेंट स्क्वायर ए ओवर सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो बन गया हमारा, लेफ्ट रह गया न्यूमरेटर वाली टर्म जो हमें tan चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए। So sine over cos is tan square A over secant A minus 1 whole square, which is our right hand side. और इसकी अगेन रीज़न में आ जाएगा बिकॉज secant थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos थीटा, तो हमने वो रिप्लेस कर दिया। एंड इसके रीज़न में आ जाएगा बिकॉज साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन सम सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हर एक चीज़ को रीज़न दे के लिखोगे, दैट्स योर प्लस पॉइंट। So you get question number 27. Next is question number 28. We have to show cot square A over cosecant A plus 1 whole square is equals to 1 minus sin A over 1 plus sin A. Now this question is same with the question number 27. जस्ट डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिख दी है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है 27 28 बिल्कुल ही सेम है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को इस साइड से स्टार्ट करोगे, देन आप चेक करोगे कि आपको रैशनलाइज करना है या नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस साइड को सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड बना दोगे। ओके तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बस देखना क्या है कि रैशनलाइज करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो नीचे हमें चाहिए कोसेकेंट ए प्लस 1, तो कोसेकेंट ए कैसे बनेगा, साइन का रेसिप्रोकल करके, और प्लस में ही आ रहा है, दैट मीन्स हम खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे और खुद से ही डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो बन भी गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। सो फर्दर ये उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉज ए प्लस कॉज ए ओवर 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 2 secant ए। अगेन वी विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। दो रैशनल्स में टर्म आ रही हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बीच में प्लस का साइन है, तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी, कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स इनका होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी ये दोनों टर्म सेम है, दैट मीन्स इनका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे दो टर्म्स प्लस में है और होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab एंड प्लस ये नेक्स्ट वाला कॉस के रे एज इट इज़। डिनोमिनेटर को फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ, अगर हमें नीड होगी तो हम आगे जाके इसको चेंज कर लेंगे। नाउ ये 1 स्क्वायर 1 एज इट इज़। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगेन इज इक्वल्स टू 1 और नेक्स्ट क्या रह गया 2 इंटू 1 2 एंड साइन ए। सो सी हमारे पास हाफ टर्म बन भी गई है। 1 एंड 1 2 2 प्लस 2 साइन ए ओवर कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इन दोनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आ गया, सो रिमेनिंग क्या रह गया 1 प्लस साइन ए जो डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा और 2 ओवर कॉज ए दैट मीन्स 2 सेकेंड ए विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। 1 माइनस साइन ए over 1 plus sine a and we have to show that it is equals to secant a minus tan a whole square. Now again it's up to us कि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करूँगी। 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। तो अभी तक हमें इतना तो पता चल गया है कि जब भी ऐसी टर्म्स आती हैं सो हम इधर इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नंबर्स के साथ। तो डिपेंड करता है, अभी मुझे सीकेंड चाहिए और टेन चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर पे मुझे कॉस चाहिए क्योंकि 1 ओवर कॉस होगा तो सीकेंड बनेगा और टेन कैसे बनता है साइन ए ओवर कॉस ए से। मतलब डिनोमिनेटर पे मुझे कॉस बनाना है तो डिनोमिनेटर पे कॉस कैसे बनेगा अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगी तो। रीजन पे लिख गया बिकॉज रैशनलाइज। तो रैशनलाइज किया, ऊपर की दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है सो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में टर्म्स सेम है बट डिफरेंस आ रहा है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिनोमिनेटर पे मुझे जो चाहिए था वो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए एंड वी नो दैट हमें डिनोमिनेटर पे कॉस ही चाहिए था फॉर सीकेंट ए और टैन ए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मुझे चाहिए सीकेंट और टैन, तो फिर ऐसे करते हैं सभी को अपना अपना डिनोमिनेटर दे दें। ओके और हमें स्क्वायर भी चाहिए, दैट मीन्स हमें फिर स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज हमें ऑलरेडी स्क्वायर चाहिए और ऑलरेडी हमारी टर्म स्क्वायर में ही है, सो इट्स बेटर कि हम स्क्वायर को ओपन ना करें बिकॉज हमें प्रूफ भी स्क्वायर में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो और डिनोमिनेटर पे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए। हमारा न्यूमिनेटर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है, तो हम इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन लिख देंगे। दोनों को अपने अपने बेस दे दिए, 1 को अपना कॉज ए दे दिया और साइन को अपना कॉज ए दे दिया और जो इनका स्क्वायर था वो कॉमन ही रहा। वी नो दैट 1 ओवर कॉज इज सीकेंट ए एंड साइन ओवर कॉज इज टैन ए एंड स्क्वायर एज इट इज विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम है इसकी जैसे ही है, बस उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग कर दिया है कि लेफ्ट इधर लिख दिया राइट इधर लिख दिया, बाकी सारा का सारा सेम ही है, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 बोथ आर सेम। So next we will move to question number 33 which is tan square A minus tan square B and we have to prove it as sin square A minus
साइन स्क्वायर बी over cos square A into cos square B. So again I will start with left hand side. You can start with any way. So tan, हमेशा जब भी हमें tan मिलता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर A ओवर cos square A. अगर इनकेस नहीं भी ऐसे लिखेंगे तो अपनी राइट हैंड साइड से हमें पता चल जाता है कि मैं जो बना रही हूँ उसमें सारी टर्म साइन और कॉस में है. सो इट्स बेटर कि tan को हम तोड़ के उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें. इसमें सब में ख्याल क्या रखना है, एक टर्म एंगल ए में आ रही है और एक एंगल बी में आ रही है, तो हमने ए बी को मिक्स नहीं करना. सो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी ओवर कॉस स्क्वायर बी. अगेन सेम, जब भी ऐसे टर्म्स आ जाएं दो रैशनलाइजेशन में और उनमें सेंटर में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लिया और देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी देन माइनस अगेन साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए. अब आप देखोगे जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था वो ऑलरेडी हमारा बन गया है. बात रह गई न्यूमरेटर की. तो अगर हम अपने राइट हैंड साइड को देखें तो मुझे इसमें कॉज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइन चाहिए. एक साइन चाहिए ए में, एक साइन चाहिए बी में. मतलब अगर मुझे कॉज नहीं चाहिए तो मैं कॉज को ब्रेक करूँगी. कॉज को किस में कन्वर्ट करूँगी, साइन में, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन चाहिए न्यूमरेटर पे. सो वी नो दैट अगर हम रीज़न पे लिखें हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मुझे यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब उसी को मैं कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो रिप्लेस करूँगी. आपने अपने थीटा का ख्याल रखना है बस कि अगर इधर बी में है तो साइन स्क्वायर बी आएगा और अगर कॉज ए में चल रहा है तो साइन स्क्वायर ए आएगा. डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेट है सो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट एज इट लिखते जाएंगे. ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. साइन ए जब अपनी ब्रैकेट से टर्न वाइज मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. बाहर माइनस है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई के टाइम पे साइन चेंज होंगे. साइन स्क्वायर ए एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, इधर साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. तो ये दोनों टर्म सेम हो गई, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसिल. सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी विच इज़ आवर राइट हैंड साइड. Hence proved. Next is question number 34. So question number 34 में हमें क्या प्रूफ करना है. लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा एंड वी हैव टू शो इट टू tan स्क्वायर थीटा. मुझे tan बनाना है तो tan कैसे बनता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से. मतलब मुझे इस वाली टर्म को लेके आना है, बाकी सारी टर्म मुझे नहीं चाहिए. तो हम अगर इसको ख्याल से देखें तो न्यूमरेटर में से दोनों में साइन आ रहा है तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे. साइन थीटा बाहर आ गया तो अंदर रह गया 1 और इधर साइन क्यूब थीटा था, एक साइन बाहर चला गया तो लेफ्ट रह गया साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, क्यूब था तो कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, बाकी टर्म एज इट इज. एक ही कॉस थीटा था बाहर ले गए तो अंदर क्या रह गया 1. नाउ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वी ऑलरेडी लेफ्ट विथ tan थीटा. जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी बन गया है. मतलब अभी इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट करेंगे. करेंगे कैसे, मैं न्यूमरेटर को फ़िलहाल ऐसे ही लिख रही हूँ. डिनोमिनेटर पे क्या करूँगी, इसका मैंने tan बना दिया है. इसको क्या करेंगे, ऊपर साइन है सो आई नो दैट कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 2 एज इट इज़ रहा, कॉस को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ
और ये पीछे वाला -1 एज इट इज़। न्यूमरेटर अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ये -1 एज इट इज़। टू -1 मेडिकल्स को माइनस कर दिया, 2 - 1 1 हो गया। ये दोनों टर्म सेम हो गई और कैंसिल हो गई। सो tan थीटा विच इज़ आर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. We have to show sin A over 1 plus cos A is equals to cosecant A minus cot A. Very similar to previous questions. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको इसको रैशनलाइज करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सेम नंबर्स के साथ। अब देखो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट कैसे बनता है 1 ओवर साइन से। कॉट है, कॉट कैसे बनता है कॉज ए ओवर साइन ए से। मतलब हमें डिनोमिनेटर पे चाहिए साइन, तो डिनोमिनेटर पे साइन कैसे बनेगा अगर मैं रैशनलाइज करूँगी तो। रैशनलाइज क्या होता है कि अगर इधर प्लस है तो हम माइनस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आसानी से साइन बन जाएगा और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाएगी। इसके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनमें से ट्राई कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू।